एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बाद हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, एटॉमिक मास के बारे में, है ना। तो जो टॉपिक है आज का वो है एटॉमिक मास। क्या चीज़ है एटॉमिक मास, इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए, एटॉमिक मास की बात करें तो सीधा सीधा मैं बोल सकता हूँ क्या, मास ऑफ एन एटम। किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास क्या कहलाता है, एटॉमिक मास, है ना। ठीक है। अच्छा, एटॉमिक मास को फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एटॉमिक मास को फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो हम सब जानते हैं एटम कैसा है, स्फेरिकल शेप का है। एटम कैसा है, स्फेरिकल शेप का। सेंटर में कौन प्रेजेंट है एटम के, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और बाहर कौन रिवॉल्व कर रहा है, बाहर जो रिवॉल्व कर रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, है ना। ठीक है। तो ये कहानी किसकी, एटम की। एटम की अगर बात करें तो एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और सेंटर में कौन है, न्यूक्लियस, जिसके अंदर कौन कौन प्रेजेंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। अच्छा, अगर मुझे एटम का मास निकालना है ना, मास ऑफ एन एटम, तो किसी एटम का मास निकालना है तो उसमें मास किस किस के कारण आएगा, प्रोटॉन के कारण, न्यूट्रॉन के कारण और इलेक्ट्रॉन के कारण। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, मास ड्यू टू प्रोटॉन प्लस मास ड्यू टू न्यूट्रॉन, और साथ में क्या होगा, मास ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो मास ड्यू टू प्रोटॉन प्लस मास ड्यू टू न्यूट्रॉन प्लस मास ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ये सब कहानी किसकी है, मास ऑफ एन एटम। ठीक है। अच्छा, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम या बेसिक कंसेप्ट से बात करें, बहुत ही बेसिक चीज़ों से, तो हम लोग जानते हैं कि अगर हमें मास चाहिए, है ना, एटॉमिक मास, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, अगर कोई पूछे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है दोस्तों, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अच्छा, ग्राम में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, इसके आसपास क्या है इसकी वैल्यू। मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अच्छा, मास ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, इतनी ही लगभग वैल्यू होती है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। वैसे तो देखा जाए प्रोटॉन के मास के मुकाबले न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो मास का जो ऑर्डर है वो सबसे ज़्यादा किसका है, न्यूट्रॉन का, उसके बाद प्रोटॉन, और सबसे लास्ट में कौन आता है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ हम दो अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन लगभग लगभग किसके बराबर है, मास ऑफ न्यूट्रॉन के। एक तो सबसे इंपॉर्टेंटली हम इसको यूज़ करने वाले हैं। दूसरा हम क्या यूज़ करेंगे, दूसरा हम यूज़ करेंगे क्या, कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम है किसके मुकाबले, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन के मुकाबले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर इतना क्लियर है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर से वापस आते हैं किस पे, मास ऑफ एन एटम। अच्छा, मास ऑफ एन एटम की जब बात होगी, मास ऑफ एन एटम, तो ये किसके बराबर होगा, मास ड्यू टू प्रोटॉन। अच्छा, प्रोटॉन के कारण जो मास आया उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ वन प्रोटॉन। अच्छा, न्यूट्रॉन का लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। और तीसरा क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। अगर प्रोटॉन का पूरा निकालना है, न्यूट्रॉन का पूरा निकालना है, इलेक्ट्रॉन का पूरा, तो प्रोटॉन का निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ वन प्रोटॉन। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन का मास जो है, किसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मुकाबले क्या है, बहुत ही कम है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, नेग्लेक्ट। और इसी नेग्लेक्शन का यूज़ हम लोगों ने किया। और यहाँ पर दूसरी कहानी क्या यूज़ कर रहा हूँ, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग क्या है, सेम। तो जहाँ पर मास ऑफ न्यूट्रॉन है दोस्तों, उसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है। तो इसी अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करते हुए हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन को क्या बोल सकता हूँ, मास ऑफ प्रोटॉन बोल सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसी कहानी को बात करते हुए हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, आप लोगों को कॉमन दिख रहा होगा क्या, मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन जब कॉमन लूँगा तो अंदर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और साथ में क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और बाहर क्या बचा, मास ऑफ प्रोटॉन। अभी भी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मास ऑफ एन एटम। किसकी बात कर रहे हैं, मास ऑफ एन एटम। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या देखेंगे आप लोग,
यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ क्या है, न्यूट्रॉन, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और यही किसके बराबर है दोस्तों, मास नंबर के बराबर। किसके बराबर है, मास नंबर इनटू क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, मास नंबर का सिंबल क्या है, मास नंबर का सिंबल है A इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे क्या दिखेगा, मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम, ठीक है। तो यहाँ पे एक एटम का मास आया है और वो किसके बराबर है, A इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। चलिए, मास ऑफ एन एटम को मैं अभी भी बोल रहा हूँ क्या, एटॉमिक मास। किसी भी एक एटम का मास क्या कहलाता है, एटॉमिक मास। और इसकी वैल्यू कितनी आई है दोस्तों, इसकी वैल्यू आई है A इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1.66 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास एटॉमिक मास कहलाता है, जिसका वैल्यू आया है A इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन और नई टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग। ये जो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है, ये वैल्यू किसके बराबर ली जाती है, 1 AMU। किसके बराबर, 1 AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, और मॉडर्न डे में इसको म्यू से भी यूज़ किया जाता है। तो अगर स्टार इक्वेशन में मैं इसको यूज़ करूँ, 1 AMU मतलब कि 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम की जगह अगर मैं 1 AMU लिखूँ, तो एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या बनेगा, एटॉमिक मास का फॉर्मूला बनेगा दोस्तों कितना, AMU। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, इसको हम बहुत जगह यूज़ करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, AMU, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी एटॉमिक मास की बात होगी तो हम ग्राम में भी रिपोर्ट कर सकते हैं, AMU में भी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये कहानी किसकी, एटॉमिक मास की। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास कार्बन है, कौन है, कार्बन, और मुझसे कार्बन का क्या पूछा गया, कार्बन एटम का एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास तो क्या है, AMU। और कार्बन के लिए A की वैल्यू कितनी है दोस्तों, कार्बन के लिए A की वैल्यू कितनी है, 12 AMU। अच्छा, इस AMU को हम वापस से डिस्कस भी करेंगे दोबारा। अभी तो बस इतना याद रखना है कि 1 AMU किसके बराबर है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24, है ना। इतना ध्यान रखना है ताकि हमें इसको कन्वर्ट करना आ सके, ठीक है। अच्छा, कार्बन के बाद हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए एक और एग्जाम्पल मेरे पास किसका है, नाइट्रोजन का। किसका है, नाइट्रोजन का। या मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन का मास नंबर कितना है, 16। तो एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा, 16 AMU। कितना होगा, 16 AMU। तो यहाँ से हमने एक कंसेप्ट सीखा है जिसका नाम क्या है, एटॉमिक मास यूनिट के साथ साथ एटॉमिक मास, है ना, ठीक है। अच्छा, ये एक एटम का मास हुआ। अगर 2 एटम का निकालना हो तो कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। 3 एटम का निकालना हो तो 3 एटम। मान लीजिए ऑक्सीजन के 3 एटम का निकालना है, तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना आया है, 16 AMU। 3 का निकालना हो तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये कहानी किसकी हुई, एटॉमिक मास की, है ना। तो एटॉमिक मास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। एटॉमिक मास को सीखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम क्या सीखने वाले हैं यहाँ से, नेक्स्ट जो हम सीखने वाले हैं, 2 बातें सीखेंगे हम लोग यहाँ से। एक है मॉलिक्यूलर मास, क्या कहानी है दोस्तों, इसके बारे में, मॉलिक्यूलर मास, पहली कहानी, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट हम सीखेंगे मोलर मास। अच्छा, मोलर मास को सीखने के साथ साथ एक कंसेप्ट हम लोगों को सीखना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, मोल। ये मोल क्या कहानी है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। और उसके बाद इन डेप्थ हम लोग एक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम होता क्या है, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, ठीक है। और साथ में एक छोटी सी टर्म देखेंगे जिसको बोलते हैं क्या, आइसोटोन्स। आई होप आपको एटॉमिक मास क्लियर हुआ होगा और एटॉमिक मास की यूनिट के बारे में आपको एक आइडिया लगा होगा। कल जैसे ही मोलिकुलर मास आप पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी और साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे मोलर मास के बारे में कि मोलर मास क्या कहानी है। और क्वेश्चन में मोलिकुलर मास पूछा जाए तो क्या करना है और मोलर मास पूछा जाए तो क्या करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।